2 वड़ा पाव कितने हुए? तू खाली 1 वड़ा पाव का पैसा दे। कई के लिए क्यूट लोग के लिए 1 वड़ा पाव मुफ्त, उर्मी की तरफ से। करिश्मा मैडम जी चेहरा ढकिए, अपने चेहरा ढकिए। काहे? काहे मतलब कहा? आपने इशारों में उनसे कह दिया कि हम यहाँ पे नजरे गड़ाए बैठे हैं, तो ढकिए ढकिए। जी सर, जी जी। हाँ बोला। मुझे बहुत भूख लगी है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं, तो क्या तू मुझे वड़ा पाव दे सकती? हाँ ठीक है, पैसा मत दे, तू खा ले पहले। देना है तो उधार दे, मुझे भीख नहीं चाहिए। मैं पैसे कल दे जाऊंगा पक्का। अच्छा ठीक है, कल दे देना पैसा, पहले खा तो, जिंदा रहेगा तो देगा ना कल पैसा। दीदी, आप तो उस आदमी को जानते भी नहीं, फिर कैसे भरोसा कर लिए कि वो कल आकर पैसे दे जाएगा? तजुर्बा कहता है हमारा कि स्वाभिमान खाली पेट जरूर हो सकता है, लेकिन बेईमान कभी नहीं। अरे सोचना, जो आदमी भूखा मरने को तैयार है लेकिन भीख लेने को तैयार नहीं है, उससे ज्यादा भरोसेमंद और कौन होएगा रे? चल तू बना फटाफट। ये कुछ देखने और सुनने के बाद किसी को शक है कि ये हसीना मलिक जी नहीं है? मिस्टर पांडे, आपका शक बेबुनियाद है। ये 100% हसीना मलिक जी हैं। पूरा भरोसा है कि ये गुप्त ध्यान पे है और ये सब लोग गुप्त अभियान की ओट में हैं। और आप काम पे ध्यान दिया करो। चलो हम जा रहे हैं। सर वो हम ही कह रहे थे। नहीं सर, मेरी चेन! चोर को पकड़ो उसे! मैडम मेरी चेन भी चोर के ले गया। फिर से तू ही? ये चोर का तेरे पे दिल में लगा क्या? जब देखो तेरी चेन चोरी करता है। मैडम ये सब छोड़ो, आप पुलिस वाली हो ना, मेरी मदद करो। नहीं चल, तो दिन में पुलिस वाली, रात को ये सब पुलिस का काम में नहीं करती। पुलिस में जा, वापस रिपोर्ट लिखा, वही मदद करेंगे। अभी मेरा टाइम है, खोटी मत कर। चल निकल। दिमाग खराब है क्या? अहिला तू इधर? देखो, हम मानते हैं हमने तुमको 9 से 5 का बोला है, लेकिन देश और समाज का जो सेवा होता है ना, वो वक्त देखकर नहीं आता। समझो हमारी बात को। अगर किसी को हमारा जरूरत है तो हमें उसकी सेवा में तत्पर रहना पड़ेगा, किसी भी समय, चाहे वो आधी रात ही क्यों ना। और अगर तुमको इस सब जज्बे का एहसास नहीं, तुम्हें कोई कदर नहीं है, तो तुम अभी इसी वक्त सब कुछ छोड़कर जा सकती हो। दुकान बंद कर देना, मैं जा रही है। जी दीदी। अगर सच में ये मैडम सर हुई तो ये क्या किया हमने? अगर ये सच में हसीना मलिक है तो अब तो हमारे पास एक ही रास्ता है इसकी याददाश्त वापस लाने का। एक धीरे से, आवाज नहीं। बिल्लू भाई, अभी देखो मैडम सर को जहाँ चोट लगी थी ना, वहीं पे मारेंगे, याददाश्त वापस आ जाएगी। मेरी आइडिया बार मुझे क्यों सुना रहे हो? हमारा आइडिया था ये। मेरा आइडिया था। हमारा आइडिया कैंसिल। नहीं, दोनों का आइडिया है। अब चलो काम करते हैं। गो अहेड। ओके। आराम से, टेक पोजीशन। कुर्ते पैजामे में मैडम सर। अरे नहीं, माँ को मारा तुमने। माँ को मारा। पुष्पा जी उठिए, आराम से पुष्पा जी, आराम से। भेड़िया सब पुष्पा जी को मार दिया सब। क्या रे, चुप। माँ तुम ठीक हो? माँ माँ कहते हो, फिर भी मारते हो। माँ इसने मारा। चीते, शुरू हो जा। कैसा प्राणी है रे? पहले तो अपने फूफा को मेला में छोड़ाया, उसके बाद माँ तुल ने पुष्पा जी को पीट लिया। बिलाटा बैठा उसको, बिठा इसको। इसका मार इसको। हट ना यार, तुम हट। पुष्पा जी को मारता है। मार इसको। पुष्पा जी को मारता है। इसका आइडिया। अब ठीक है। हम कौन हैं? पकड़ो सुन, तो हमें याद आ गया। अरे हाँ, हम तो पुष्पा है। गाड़ी कहाँ गई? क्या त्रास रे, रात में वड़ा पाव बेचो, दिन में इतना टाइट वर्दी पहन के एक्टिंग। किधर फंसा दिया रे मेरे को खाली पे लिए। वाचाव रे मल्ला देवा, वाचाव लवकर वाचाव। हसीना, ओ आंटी रिपोर्ट लिखाने का है, थाने जाओ इधर सड़क पे। हमें रपट नहीं लिखानी। हम कौन? हम कौन है बेटा? हम तेरी अम्मी है। देखो आंटी, ऐसा फालतू मजाक करने का नहीं। मेरी माई को गए बहुत टाइम हो। नहीं, ऐसा मत बोल। हम है तेरी अम्मी।
तेरी माँ बचपन का खेल फिर से खेल रही है ना हमारे साथ। अरे कौन सा खेल? बचपन में ना एक बार ऐसे ही तेरी याददाश्त चली गई थी, सारे वैद हकीम दिखा डाले, झाड़ फूक करवाई, लेकिन याददाश्त वापस आने का नाम ही नहीं ले रही। पकड़ी तब गई जब छज्जे पे छिपाई गई पिट्टू की गिट्टियां निकालने लगी। यही खेल खेला करती थी ना हमारे साथ बचपन में, याद है ना तुझे? नहीं। देखो हसीना, तू ऐसे नहीं जा सकती, तुझे याद करना पड़ेगा। छोड़ो, प्यार से बोलो, छोड़ दो। अरे बोलो ना, छोड़ो। हम गलत थे। अब हमको यकीन हो गया कि ये हसीना मलिक नहीं है। अगर होती तो अपनी माँ के साथ ऐसा बर्ताव कभी नहीं करती। ये जो कोई भी है हमारी मैडम सर हरगिज नहीं है। ये लोग मेरे को हसीना मलिक बनाकर ही छोड़ेंगे। जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलना होगा। गणपति बप्पा, अब तुम ही कोई रास्ता दिखाओ मुझे। अगर आरोप सिद्ध हुआ तो आप सस्पेंड भी हो सकती है। ये बेस्ट आइडिया है। मेरे को कुछ ऐसा करना होगा जिससे मैं सस्पेंड हो जाऊं। ना रहेगी वर्दी, ना रहेगी हसीना मलिक, ना रहेगा ये टंटा और ना ही ये नौकरी। और फिर मैं पहली फुर्सत में भागेगी मुंबई। अरे तुम कहाँ घुसा जा रहा ससुरा? सर कंप्लेन लिखी है, फिर मुझे देखने दीजिए ना। अरे कंप्लेन लिखा उसका ससुरे का, हमको डिस्टर्ब कर रहा है। अबे तो तू लिखना, तू बुलबुल पांडे, भाई साहब हटिए जरा। समझता क्या अपने आप बुलबुल पांडे? हसीना मलिक के खिलाफ कंप्लेन लिखने का हिम्मत कैसे हुआ तेरा? कान खोल के एक बात सुन ले, तेरे जैसे बुलबुलें ना रोज में वॉशिंग मशीन में डाल के घुमा देती है। फिर से मेरे पीछे पड़ा ना, पिन मार के फाड़ देगी तेरे को। वाह मैडम वाह, क्या कमाल कही है आप। लेकिन आप खड़े खड़े कह रही हैं? इसको मारिए, चप्पल से मारिए। पता है मैडम, हम इसको कई बार बोले हैं कि महिला थाने में मुंह मत मारो, मुंह के बल गिरेगा, लेकिन नहीं मानता है। अरे हमको तो जलील कराता है, खुद अपना मुंह भी काला करा लेता है। आप इसको मारिए ना मैडम, इसी लायक है जलील गिरा हुआ घटिया दो कौड़ी का इंसान। ऐसा आप कहते सर, हमारे बारे में अगर हम आपकी जगह होते तो। रुको थोड़ा रुको, हम तुमको बताते हैं तुम्हारी जगह कहाँ है। हम रसाले होने का बहुत नाजायज फायदा उठा लिया और आप ऐसे जो हसीना मलिक धमका रही है, हमें धमकी दे रही है। दीजिए दीजिए, हम बुरा नहीं मानेंगे। किसी आनी बिल्ली खंबा नहीं नोचेगी तो और क्या करेगी? यही तो समस्या है तुम्हारा ना। मतलब अपनी सहूलियत से औरत बन जाती है और अपनी सहूलियत से मर्दों की बराबरी का झंडा उठा लेती है। एक मामूली सा चोर तो पकड़ नहीं पाई आप, और यहाँ आ गई अपना शक्ति प्रदर्शन करने के लिए। अरे तुम्हारा काम है चिल्ला चिल्ला कर बस भीड़ इकट्ठा करना, बाकी कुछ बस में होता नहीं है। सारा काम तो हमें ही करना पड़ता है। हाँ, किया हमने तुम्हारा कंप्लेंट किया ना, मतलब क्या कर लो, कर सकती हो कुछ। जाइए रसोई में जाके मसाला कूटिए। ये चोर वोर पकड़ना आपके बस का काम नहीं है। औरत हैं, औरत की सीमा में रहिए, सीमा में। बहुत गलत किया हसीना मलिक, बहुत गलत किया। हो गया काम। अब ना नौकरी रहेगी ना कोई हसीना मलिक। हाथ नहीं उठाना था तुम्हें। अब देखना ही बुलबुल पांडे क्या करता है। 24 घंटा में तुम्हारा इस शरीर से ही वर्दी उतरवा नहीं दिया तो हमारा नाम भी बुलबुल पांडे नहीं, समझे? हम जानते हैं रे शुतुरमुर्ग कांडा, ये डंडा वाला कांड के पीछे ना तुम ही है। नहीं नहीं, माता को माता हो सकती है लेकिन सुपुत्र कुपुत्र नहीं हो सकता। संतू जी, हमारा ना पर्सनल लेवल पर रिक्वेस्ट है, करिश्मा मैडम से बात कीजिए। कब तक रहेगा ये थाना पर बोझ? बिल्लू जी फॉरएवर यहाँ पे रहेंगे। क्या
हाँ हाँ, लला के पप्पा। लल्ला के पापा? जी जी, हमने तो खाना खा लिया। हाँ, लल्ला सो रहा है ना। लल्ला के पप्पा। हाँ क्या? सुनाई नहीं दे रहा है हमें, जरा नेटवर्क पकड़िए ना। माँ का नेटवर्क गया। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? इनकी भी याददाश्त गुल। नया बवाल, नया सवाल, एक और विकेट आउट। मम्मी अभी फोन रखते हैं, बाय। पुष्पा जी, पुष्पा जी, ये छोड़िए छोड़िए छोड़िए। छोड़िए। क्या हुआ आपको? आप ठीक है? आपको याद है मैं संतू हूँ, ये चीता, ये बिल्लू जी। हाँ। माँ, मेरे वजह से आपकी आदत चली गई। मुझे इस दुनिया में रुकने का कोई अधिकार नहीं है। माँ, मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। माँ, मर जल्दी मर। हो गई नौटंकी, हो गई बिल्ले। आप ठीक है? तो कैसा रहा हमारा अभिनय? तो अब तो तुम लोग मानते हो ना कि हम ही हैं वो विराट निपुण अभिनेत्री। तुम्हारे पास भी वक्त है, माँ बदल अपना। इससे मतलब? महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ सदैव आपकी सेवा में तत्पर। क्या हुआ? हेडक्वार्टर से फोन आया था, मैडम सर का सस्पेंशन ऑर्डर मेल किया है। कह रहे कि प्रिंट आउट निकालूं, मैडम सर के सिग्नेचर्स लूं और वापस हेडक्वार्टर पहुंचाऊं। चलो रे, चलो 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 चलो, ट्रेन का टाइम हो गया, उर्मी जा रही है, टाटा ओके बाय। किधर गए सब लोग? क्या बोलती पब्लिक। देखो भाई, अभी सब कुछ खल्लास, हसीन दिलरुबा हो गई है सस्पेंड, अपना काम खत्म, उर्मी जा रही है वापस, आमची मुंबई बनाएगी वड़ा पाव। क्या रे तुम लोग ऐसा मुंह लटका के खड़े हो? देखो, माना कि तुम लोग सब थोड़े अजीब है, वाकड़े तेकड़े, काले गोरे मोटे पतले, जैसे भी है, लेकिन तुम सब दिल के बहुत अच्छे और मेरे को दिल से तुम सबकी बहुत याद आएगी। अभी जरा खुशी खुशी मेरे को विदा करो। इसमें राजमा चावल है, खा लेना रास्ते में। इसी बहाने हमें याद भी करोगी। क्या रे मातारी। आइटम, जब भी मैं मुंबई में किसी को पानी पूरी खाते हुए देखेगी ना, मेरे को तेरे गोल गोल गप्पे गोल की याद आएगी। तू तो फेवरेट है ना अपने। अपना ध्यान रखना। तुम भी। चल। और हाँ, तुला क्या था? मेरे तरफ से ये आपके लिए माउस, मैडम सर के टेबल से ढापा है। बिल्ले, मैं ढाप के दूसरा रख दूंगा उधर, आप ये लेके जाओ और मैडम सर को याद करना और हमको भी याद करना। मेरे को लगा तू बोलने वाला है माउस ले जाओ और बिल्ला याद करना। बस बस, मैं मुंबई जा रही है, मर नहीं रही है। हाँ। और सुन चिकने, एक बात कान खोल के सुन ले, जब भी मौका मिले थोड़ी सी हिम्मत करके अपने दिल की बात बता देना कि तू कितना प्यार करता है। ये तू प्यार करता है किसी से? अरे माँ सुनो। और थोड़ा 2-4 सिंगाड़ा खिला देना उसके पहले। शफेदी की चमकौल, आई मिस यू। आना सब लोग मुंबई में रात का वड़ा पाव खाने, चौपाटी घुमाएगी मैं तुम सबको। अरे पूछना तो पड़ेगा ना यार, रुको यार। लेकिन गुस्सा मत कीजिए। कर क्या रहे हैं यहाँ पर? आपसे अभी तक चोर नहीं पकड़ा गया? एक मिनट, थाना है, आपका ससुराल नहीं, आराम से बतियाइए। माफ कीजिएगा पर हम जैसे शरीफ लोगों का मोहल्ले से निकलना मुश्किल हो गया।
आप लोगों के इन्हीं सुस्त रवैये की वजह से ना चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। एक्सक्यूज मी, डोंट लाउड। लेकिन आप ये बताइए ना, वो चैन स्नैचर कब पकड़ा जाएगा? चैन चेन स्नैचर संतोषी। चेन क्या कर रही है उर्मी? होश में आ। थोड़ी देर और इधर रुकी ना तो भेजा फ्राई हो जाएगा। इस जगह में ही चलो, चेहरे निकल निकल इधर से। देखिए हम जो कह रहे हैं। रहने दीजिए माता जी, आपसे तो क्या ही बात करें। माता जी बात तो करूंगा मैं इनसे, कान खोल कर सुन लो। अगर मंगलसूत्र नहीं मिला ना, घर के बाहर ही रहना। एक मिनट, क्या चल रहा है ये? आप महिला पुलिस थाने में खड़े हैं और एक महिला से, अपनी बीवी से इस तरीके से बात करते हैं आप? लेकिन तुम ना अंजाम के लिए तैयार हो जाओ। पकड़ो, मेरा मंगलसूत्र छीन के ले गए, कोई पकड़ो। और ये तो वही बाइक है जिस पर सुषमा का चेन छीन कर भागा था। ये बाइक यहाँ कैसे? और तू काय के लिए कीमा पाव बना रही है भेजे का? उर्मी, तेरे को क्या करने का इस लफड़े में पड़ के? तू उर्मी है विट्ठल वड़ा पाव की मालकिन। निकल इधर से निकल। अरे पण ऐसे कैसे? नमक खाए ना इनके थाने का। अब जब ये लुक्खा चेन स्नैचर सामने बैठा है, इसको पकड़ सकते हैं, तो ऐसा मौका कैसे जाने देने का रे? कम से कम सटत चांदनी को तो बता ही देती हूँ, बाकी वो देख लेगी उसका धंधा। थैंक यू। हेलो हेलो चटक चांदी, कहा है तुमको? क्या चाहिए तुमको हमसे? तुमको आजादी चाहिए था, वो तो हमने तुमको दे दिया है, तो हमको काहे फोन कर रही हो? अब जाओ ना, जो करना अपनी जिंदगी में करो जाके। मेरी बात तो सुन। अरे हंटर वाली, मैं बोल रही है कि उसका सुषमा का जो वो चेन का चोरी वाला आदमी है, वो मेरे को मालूम है। मैं जानती हूँ कि वो चोर कौन है। एक मिनट ना, मतलब आज तक हमारे थाना में जितने केसेस हैं वो तुमने सॉल्व किए हैं क्या? तुम हमको सिखाओगी, तुम हमको बताओगी हाँ कि चेन जिसने चुराया वो कौन है? हम अपना काम ना बहुत अच्छे तरीके से करना जानते हैं और हम उसी को ही पकड़ने अभी मार्केट में है। समझ रहे हो हमारी बात को? तो हमको सिखाओ मत। तुम जाओ, तुम कटो हमारी जिंदगी से भी और इस शहर से भी, समझी? अरे सब गावत बड़ा पावत, क्या हंटर वाली रे? काम की बात करो तब भी नहीं सुनती है ये। संतोष शर्मा। जब तक करिश्मा सिंह लौटकर थाने नहीं आ जाती, ये सुषमा और उसके पति को इधर थाने में रोक के रख उर्मी। खड़ी खड़ी देख क्या रही हो? चलो यहाँ से। एक मिनट रुकिए, अब आप लोगों को यहाँ पे थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा। अब क्या हुआ? क्योंकि तफ्तीश जारी है तो थोड़ी देर बैठना पड़ेगा। ठीक है, आइए, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ एक मिनट पहले मेरे को तेरे को बहुत जरूरी बात बताने का है। बताओ। बात यह है कि हाँ बात यह है कि हाँ शर्म नहीं आता औरतों का ज्वेलरी चुरा के भागते हो? तुम लोगों के लिए ना हमने अपना नेटवर्क को एक्टिव किया था। हमें पता था तुम लोग यहाँ आओगे, फिर से चेन चुराओगे। तुमने सुषमा का चेन भी चुराया है ना? सच बताना, झूठ नहीं, वरना वो हाल करेंगे कि मुंह से कोई बात निकलेगी। दरोगा जी देखे तो बहुत, मगर तुमसा ना देखा। अरे मैडम जी मारिए मत, हम बता रहे हैं मैडम जी सब कुछ सच सच। ये सच बात है कि हम औरतों की ज्वेलरी लूटने का काम करते हैं मैडम जी, लेकिन आप जिस औरत का जिक्र कर रही है ना, माँ कसम मैडम जी, उसकी चेन हमने नहीं छीनी मैडम जी। शर्म नहीं आता? झूठ मत। अरे मैडम जी हम तो खुद हैरान है इस बात से मैडम। हमारे एरिया में कोई और चोरी करके जा रहा है, मतलब उसी तलाश में तो आए थे हम लोग। और मैडम जी आपका बंदोबस्त देखकर हमको लगा कि अब हम पकड़ने आए हैं, तो भागने के लिए आप पर हमला कर दिया मैडम जी। और क्या
अभी हम मुंह सुझा दिए पूरा। हमाओ झूठ मत बोलो वरना मैडम क्या झूठ बोले, पाँव पड़ते हैं भाई। हाँ हाँ ठीक है ये झूठ नहीं बोल रहे करिश्मा सिंह, मेरे को लगता है कि बिल्कुल सच्ची बोल रहे हैं। हाँ तो दिमाग। एक मिनट, ए तोतरा लेके जा रहे इनको। तुमको बोला था ना कि दबोच लेना, कहाँ थे तुम? कुछ काम करने है वो। चलो इनको जाने दे, फिर मैं तेरे को सारी बात बताती हूँ। तेरे हवलदार से ज्यादा काम की मैं तेरे को यही बताने के लिए आई थी डार्लिंग, सुषमा का चोर कौन है मैं जानती है। एक मिनट, क्या तमाशा हो रहा है यहाँ पे? जाइए अपने अपने काम पे लगिए आप सब। और तुम जानती हो चोर कौन है तो बताया काहे नहीं, कौन है? सुषमा का पति राजवीर, वही है चेन चोर। क्या बात कर रही हो? उसका पति? हाँ, पूछ कैसे? कैसे? देख, जब भी उसका चेन चोरी हुआ था ना, तभी जो चोर था उसके बाइक के पीछे एक लोगो था, वही सेम डिट्टो लोगो राजवीर के बाइक के पीछे भी है। कभी देखा मैंने जब भी राजवीर और उसकी पत्नी सुषमा गए थे थाने, मंजे अभी वो थाने में है और थाने के बाहर वही बाइक है जिसके पीछे वो लोगो है। इसके लिए तुम्हें बता सकती है कि वही है चोर, वही बताने के लिए मैं आई थी। यहाँ काहे आई तुमने वहाँ काहे नहीं बता दिया और गेम ओवर काहे नहीं कर दिया? बात खत्म हो जाती ना वहाँ पे। पर मैं बात को लेके नक्की नहीं था ना रे, और वैसे भी अंदाजा है ना डार्लिंग, सबूत तो नहीं है। ऐसा लोगो तो किसी की भी बाइक के पीछे हो सकता है। मजा तब आएगा जब राजवीर ये बात खुद अपने मुंह से बोलेगा। राजवीर ने बहुत गलत किया है, उसे अपनी पत्नी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, तो उसको सबक सिखाना बहुत जरूरी हो गया। अरे जब तक चोर मिलेगा नहीं तब तक बिठा के रखोगे क्या? नहीं सर, वो करिश्मा मैडम आ ही रही है और इनफैक्ट उन्होंने वो चेन स्नैचर को पकड़ लिया है। आपको तो खुश होना चाहिए, आपको आपका सामान मिल जाएगा। ये रहा आपका चोर। तो डालो इसे अंदर। अरे ये क्या कर रहे? नहीं प्लीज गोली मत चलाना, इन्हें मत मारना, चाहो तो मेरी जान ले लो। तुम्हें ये चाहिए ना, ये सब रख लो, ये सब रख लो तुम, लेकिन गोली मत चलाना। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, गोली मत चलाना। आप तो पुलिस वाली है ना? मैं पूछता हूँ ये सब क्या ड्रामा हो रहा है? ये ड्रामा नहीं चल रहा है, ये तुमको सच दिखाया जा रहा है। तुमको ये नहीं दिखता है कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारे लिए जान देने के लिए तैयार है और तुमने उनके साथ इतना बड़ा छल किया है? समझ में नहीं आता है तुमको? जब किस्मत हो करेला तो क्या करेगा थकेला, और कैसा थकेला चोर रे तू। मतलब जिस बाइक से चोरी किया वही बाइक इधर थाने के बाहर लेकर आया। 1 सेकंड में उसके पीछे का वो जो है ना वो लोगो, वो देखकर मैं पहचान गई कि तू ही है असली चोर। और वो भी अपनी बीवी से चोरी करता है, ऊपर से पुलिस पे दौड़ जमाता है। क्या रे? पर समझने वाला बात यह है कि अपनी पत्नी का चेन चोरी काहे करवाएंगे, वो भी ऐसे भरे बाजार में सबके सामने। बिजनेस में भारी नुकसान हो गया था, पूरा व्यापार कर्जे में डूब गया था। फौरन कोई नया धंधा करना चाहता था जिससे मैं अपना डूबता बिजनेस बचा सकूं। सुषमा की चेन काफ़ी महंगी थी जिससे मुझे काफ़ी फाइनेंशियल हेल्प मिल सकती थी, और मैं ये भी जानता था कि सुषमा ये मुझे चैन कभी नहीं देगी। सुषमा ही क्या, कोई भी औरत अपना स्त्री धन ऐसे नहीं दे सकती। स्त्री धन इसलिए स्त्री धन कहा जाता है ताकि बुरे वक्त में स्त्री उसे अपने सुख दुख के लिए इस्तेमाल कर सके। ऐसा स्त्री धन किस काम का जो अपने पति के बुरे वक्त में काम ना आ सके। आप एक बार तो कह के देखते तो आज मुझे इस तरह सबके सामने आपको यूं शर्मिंदा होते हुए ना देखना पड़ता। देखा, आपकी पत्नी अभी भी मतलब उनको आपकी इज्जत का पड़ा, आपके स्वाभिमान का पड़ा है, और आपने उन पे इतना सा भरोसा नहीं किया कि वो आपके दुख में आपका साथ नहीं देंगी। पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ सुख में नहीं दुख में भी निभता है। तजुर्बा कहता है हमारा, पति पत्नी का वो रिश्ता ही क्या जिसमें एक दूसरे का दर्द एक दूसरे को बताना पड़ जाए। वो तो बस एक खूबसूरत सा एहसास है जो समझ में आ जाना चाहिए, वरना वो रिश्ता एक गीली लकड़ी की तरह हो जाता है जिसे जब भी जलाओगे धुआं ही होगा और आंखें ही जलेंगी। सुषमा मुझे माफ कर दो, मुझे आपको ये सब पहले ही बता देना चाहिए था। मैं हमेशा आपके साथ हूँ और ये बात मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। मैडम, आप सब भी मुझे माफ कर दीजिए। किसी को मुझ पर शक ना हो इसलिए आप सब पर इतना रौब जमा रहा था। सच तो ये है कि पूरा टाइम मैं खुद ही अंदर से डरा हुआ था।
आपको और आपकी पूरी टीम को हमारी तरफ से ये तो बनता है। अब जा सकते। आप भी निकलो उर्मिला जी, ट्रेन का टाइम हुआ है। रिक्शा बोले तो रिक्शा। चुप रह, पकड़। अभी मुंबई जाने का अपना प्लान कैंसल। अभी मैं दिन में बन के रहेगी हसीन दिलरुबा और शाम को बेचेगी मैं वड़ा पाव, धंधा करेगी मस्त। क्यों? काहे जी कसम खाई हो क्या कि हम लोग के सर पर बैठकर नाचोगी? देखो मैं क्या सोची कि मुंबई में वड़ा पाव तो हर जगह मिलता है, लेकिन लखनऊ में वड़ा पाव मिलेगा खाली उर्मी के पास, तो धंधा डबल ना। ज्यादा लाड में आने का जरूरत नहीं है। एक बार बोल दी यहाँ कोई धंधा नहीं होगा मतलब नहीं होगा। तुम हसीना मलिक हो, उनके नाम की मर्यादा को समझो। और सस्पेंशन का क्या मैडम? उसके लिए इनको गधे को बाप बनाना पड़ेगा। बुलबुल पांडे से जो है माफी मांगना पड़ेगा। नहीं, कतई नहीं। बहुत बढ़िया, कटो फिर जाओ बिल्लू। मांग लेगी हुकुम मेरे काका। अब तो हमें भी लगने लगा है कि ये कुछ तो गड़बड़ है इस उर्मी की बच्ची में। अचानक कुछ से कुछ हो जाती है। उसको जो मैडम सर के झटके पड़ते थे ना, तो हमें लगा कि ये जो मैडम सर का वो किरदार निभा रही है, उसकी प्रतिभा है, इसलिए वो तजुर्बा कहता है हमारा, बड़ी बड़ी बातें, उर्दू के भारी भारी शब्द वो सब बोल रही है। मगर अब उसमें कुछ ज्यादा ही मैडम सर नजर आने लगी है। हम ये नहीं कह रहे कि वो मैडम सर हैं, मगर कुछ तो बात है जो हमसे छुपा रही है वो। हमको लगता है हम गलत दिशा में तीर चला रहे हैं। नहीं, हम समझे नहीं। मतलब ये कि अब तक हम उसे उर्मिला की पिछली जिंदगी याद दिलाने की कोशिश कर रहे थे, है ना? तो आपको नहीं लगता कि हमें उसे मैडम सर की पिछली जिंदगी याद दिलाने की कोशिश करनी चाहिए? एक बात बताइए पुष्पा जी, आज क्या एक आध एक्स्ट्रा टिका लिया क्या आपने? ना मतलब आपने क्या सुझाव दिया है? सही कह रही हैं आप, हम गलत दिशा में तीर चला रहे हैं, है ना? हाँ, हमें सही दिशा में जाना चाहिए। हम काहे उसको उर्मिला याद दिला रहे हैं? हमें तो मैडम सर की जिंदगी याद दिलानी चाहिए ना उसको। धन्यवाद, जाइए सो जाइए। अब इस नई तरीके से बहुत जल्द पता चल जाएगा कि उर्मिला ही मैडम सर है। ये क्या हो रहा है मुझे? इतने दिन हसीना मलिक बनकर रही, कहीं इसका असर तो नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं क्यों नहीं जा पा रही हूँ यहाँ से? क्या है जो मुझे जाने से रोक रहा है? ये अभी कौन है? अरे मेरे को आपको बार बार बोलने को अच्छा नहीं लगता, पर मैं नहीं जानती आपको। हमारी एक बात सुन लो बेटा, एक बात। अच्छा ठीक है, आप आओ, बैठो, आप आओ। हाँ हाँ, तब बोला। एक माँ का अपने बच्चे से रिश्ता रूहानी होता है। अपने बच्चे की रूह की खुशबू से माँ उसे पहचान लेती है, और इसलिए हम तुझे अच्छी तरह से पहचान रहे हैं हसीना। हम जानते हैं कि तू हमारी हसीना ही है। देखो, अगर आप जो बोल रहे हो वो सच है भी, तो मेरे को काहे के लिए याद नहीं आ रहा है? और एक बात मेरे को नहीं समझी कि अगर तू सच्ची मेरी आई है तो अभी क्यों आई? इसके पहले काहे के लिए नहीं आई? क्योंकि हमसे कहा गया था ना मिलने को। हाँ? लेकिन एक माँ अपने बच्चे से आखिर कब तक दूर रह सकती है? हाँ, क्या बोलूं अभी? देख बेटा, तू ना अपने आप को तकलीफ मत दे और सही वक्त का इंतजार कर। अल्लाह बड़ा कारसाज है बेटा, वो सबकी सुनता है, तो इस माँ की नहीं सुनेगा? सब ठीक हो जाएगा। ये देख, तेरे लिए शाही पनीर बनाकर लाए हैं। याद है ना तुझे? तू कितनी जिद से ये बनवाया करती थी हमसे। हाँ, ये क्या बोल रही है? क्या सच में मैं हसीना मलिक है क्या? क्या हो रहा है? मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा।
नक्की है ना कि मैं वड़ा पाव का रेकड़ी नहीं खोल सकती? मतलब इतना सब होने के बाद भी तुम्हारा सुई एक ही जगह अटका हुआ है, वो तुम्हारे वड़ा पाव की रेखड़ी पे, तुम्हारे धंधे पे। अम्मा तुमको समझ में नहीं आता है कि तुम हसीना मलिक हो। हसीना मलिक के नाम को समझो, उनके रुतबे को समझो। तुम लोगों की नजरों में तुम जो भी करोगी वो हसीना मलिक करेगी, उर्मिला महादेव मात्रे नहीं करेगी। समझो हमारी बात को तुम। ठीक है, नहीं करेगी कुछ। वैसे एक बात तो है, हसीन दिलरुबा की इज्जत मुफ्त, दिन का 2500 ऊपर से मिलता है, और काम बीम कुछ करने का है नहीं। मेरे को चलेगा, मैं मस्त हसीन में दिलरुबा बन के रहेगी। हमारे पैर आगे लो, आगे लो, आगे लो। हम भी तो बैठे ना पीछे। हमारे पैर। सुनिए। हाँ बोलिए। हमको नहीं लगता इसे कुछ भी याद आने वाला है, और अगर आएगा भी ना, वो उर्मिला की बातें याद आएगी ना, क्योंकि ये तो है ही उर्मिला। हम तो कहते इसे वापस मुंबई भेज दे, सारा टंटा खत्म, हमारे रोज के 2500 बचेंगे। अरे पर अगर हसीना मलिक हुई तो श्योर तो ये भी नहीं है ना कि ये कौन है अभी तक। करेक्ट। अब तो मेरे को भी लगता है कि मैं शायद हसीना मलिक ही है। सुन लिया? इतना धीरे बोलोगे तो कैसे सुनाई नहीं देगा रे। देखिए, आपके पास अगर इतना संयम और पैसा है इस पर बर्बाद करने के लिए तो आप कर दीजिए, मगर हमें बख्श दीजिए। हमारे पास ना ही इतना संयम है और ना ही इतना पैसा। देखिए जैसा भी है, जो भी है, अपने बात तो सोला ने सच कही। 2500 देना पड़ता तो हमें बहुत भारी है। एक मिनट। तुम लोग क्या बोल रहे हो कि तुम लोग अभी फुकट में काम करोगे मेरे से? हाँ तो तुमने ही अभी कहा ना कि तुम्हें लग रहा है कि तुम थोड़ा थोड़ा हसीना मलिक हो। जब तक तुम श्योर नहीं हो जाती हो तब तक तुम्हें थोड़ा एडजस्ट तो करना पड़ेगा। अरे दे दो, चेक ठीक है, अब तुम यहाँ रह सकती हो जितने दिन चाहे, हमें कोई एतराज नहीं है। क्या ऐसे क्या घूर रही हो तुम? खाने चलो, बढ़िया सी चाय पिलाते हैं तुमको। नहीं पीना मेरे को तुम्हारे थाने की थाके ले जाए। गाड़ी रोक उतर रही है, मैं घर जाएगी, बाद में आएगी। अरे किधर जा? गाड़ी रोक। भाईजान, ये देखिए हमारी दुकान है, आपने गाड़ी यहाँ पार्क कर दी, शायद आपको दिख नहीं रहा। वो देखिए लखनऊ नवाब बिरयानी एंड कबाब। तो ग्राहकों को दिक्कत होगी, तो गाड़ी थोड़ी पीछे कर लीजिए, और कुछ खाना हो तो बताइए। मतलब तुम हमको यहाँ से गाड़ी हटाने के लिए बोल रहे हो? हाँ झूठ, गाड़ी तो हटने की यहाँ से, तू अपनी दुकान हटा ले। आप हैं कौन? झूठ, घर हमारा जमुना पार है और मामी हमारी हवलदार है, तो गाड़ी तो यहाँ से ना हटने की। एक्सक्यूज मी, कौन मामी? किसकी धौंसते गया? कौन सी देवी है ये? मामी की जी। संतु जी करवा दी, सारा काम करवा दी है। भाई गाड़ी में सामान पड़ा है, फटाफट जाओ लेके आओ। चुप निकलो। सामान लेकर कहाँ है? आपके बाबूजी का बारात आया है। कौन है आप हमको जो ऑर्डर दे रहे हैं? मतलब ये पूछते हैं गज्जू से कि गज्जू है कौन? अबे कोई बतलाए इन्हें कि हम ही बतलाएं? नहीं, आप ही को बताना पड़ेगा। इकबाल। हाँ मैडम। कौन टोपा हिम्मत किया ऐसा? अरे मैडम, कोई थाने में गया हुआ, उसका घर जमुना पार है, उसकी मामी कोई हवलदार है, और वो दीपावली के मिठाइयों जैसा कपड़े पहना हुआ है, ऐठी हुई चाल है उसकी, पूरा अंग्रेजी पैट के ड्रेस ही माल है, फालतू आदमी है। गज्जू अंदर थाना में है? हाँ अंदर ही गया वो। अबे मामी कहाँ है हमारी मामी? अबे तबे करके किससे बतिया रहे हो बे? हैं? ठीक से बतियाओ नहीं तो बाबू 2 मिनट में भूत झाड़ देंगे तुम्हारा हम। अबे बोले बिना ना, अबे हमारा वाक्य शुरू नहीं होता है बे। गज्जू, अबे मामी अब प्रणाम मामी। जीते रहो। भाभी ना दूर ही रहिए हमसे, बहुत बड़े फांदेबाज हैं आप, तो थोड़ा दूर से। मजाक करने की आदत नहीं गई करिश्मा भाभी की। वो गाड़ी बाहर जो है वो उस पे आप आए क्या बैठ के? हाँ भाभी। हटाइए उसे, क्या आने जाने लोगों के लिए असुविधा हो रही है इसलिए। संतु नए केस का फाइल। जी मैम। बिल्लू जाओ, बदनाम को बोलो जूस बनाओ हमारे गज्जू के लिए।
ओके माँ, जूस लेके आते हैं गज्जू के लिए। जाओ और जीते जरा गाड़ी हटा दो ना। हाँ हाँ तो जाओ जाओ जाओ। और भैया सुनिए, डिग्गी में भारी सामान है, उसको ध्यान से लेके आइएगा, केयरफुल्ली। हाँ निकाल लेंगे उसको, ला रहे हैं। जीते अरे आओ बैठो तो सही, आओ बैठो बैठो। क्या बात है, गाड़ी वाड़ी ले ली? हाँ काम धंधा अच्छा चल रहा है ना? अरे मामी, इसका पूरा पूरा जो क्रेडिट है ना वो आपको जाता है, आपको। हमको? अरे तो और क्या। अरे कुछ दिन पहले अचानक रात में तुम हमारे सपने में आई, हमसे बोली, अबे गज्जू क्या तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, छोटी मोटी नौकरी के लिए इधर उधर भाग रहे हो। अबे आदमी बनो, आदमी, कुछ बढ़िया काम करो, बिजनेस करो। अगले दिन हम सुबह उठे फटाक से, हमने कहा अब हम करेंगे बिजनेस, खोलेंगे अपनी फाइनेंस कंपनी। पता है मामी, तब से बस लक्ष्मी आए जा रही है, आए जा रही है, आए जा रही है, बड़ा मजा आ रहा है। लेकिन अब एक बात बताएं, हमारी जिंदगी में ना सब कुछ सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से ही हो रहा है। अरे हम तो मन ही मन आपको अपना बिजनेस पार्टनर भी मान चुके हैं जी। अरे हम तो मन ही मन आपको अपना बिजनेस पार्टनर भी मान चुके हैं जी। हम? अबे तो और क्या मामी, अबे सब कुछ तो आप ही की वजह से हो रहा है। अच्छा, तो फिर कंपनी का जो प्रॉफिट होगा उसमें आधा हिस्सा फिर मामी जी का भी होना चाहिए ना? अरे होगा, बिल्कुल होगा। अरे कंपनी जो भी बिजनेस कमाएगी उसमें 50% मामी का। ये है ना आपका भारी और महंगा वाला गिफ्ट? हाँ हाँ। अरे एक्सपेंसिव है, गिरा का रहे हो यार। ए मामी, ये गिफ्ट तुम्हारे लिए है। हमारे लिए? और क्या मामी, अब तुमसे मिलने आ रहे, इतना तो लाना ही पड़ेगा ना। देखा 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 कितना मानता है हमें हमारा भांजा। अच्छा मामी, अब आज्ञा दीजिए, चलते हैं। प्रणाम। और भाभी जी प्रणाम। अब हो सके तो थोड़ा बहुत आशीर्वाद आप भी गज्जू के ऊपर छिड़कते रहिएगा, गज्जू का भला ही होगा। हाँ हाँ, वापस आना। अरे जरूर आएंगे मामी, चलिए चलते हैं, आते रहेंगे। हाँ देखा देखा कितना नेक और संस्कारी लड़का है। अरे हमारे मायके से जो है, एक नंबर का चालू चीज है वो। एक बार को हम लोमड़ी पे भरोसा कर लेंगे, पर इस गिरगिट पे कभी भरोसा नहीं करेंगे हम। एक नंबर का टोपाबाज आदमी। हम बता रहे हैं, आप इससे बच के रहिए, ज्यादा इसकी बातों में आने का जरूरत नहीं है आपको। गिफ्ट लाया है। और पुष्पा जी, जेन्युइनली आपका ये जो भांजा ना बहुत ओवर स्मार्ट है। कुछ जलने की बू नहीं आ रही है? शी, 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 शी। बहुत जलने की बू आ रही है यहाँ पे। क्या त्रास है रे, रेकड़ी भी नहीं लगा सकते, 2500 बंद हो गया। अभी पैसा किधर से लेके आऊं मैं? और खर्चे इतने अलग, ये सब उस मोहतारी की वजह से। उसको तो सिखाना ही पड़ेगा। भैया 2 प्लेट। 1 मिनट। अरे दे रहा हूँ ना मैं। कोई बात नहीं। अरे अरे किधर जा रहे हो? अरे अभी बात भाई, अभी जाना है। क्या हुआ, हो क्या गया? अरे वो देखो ना, केकड़ा आया पुलिस वाला खून चूसने। ओ भाइयों, क्या? अरे रुको रुको, वो कोई पुलिस वाला थोड़ी ना है, छोड़ो। अरे पुलिस वाला नहीं तो उसका रिश्तेदार तो है। क्या? हाँ। अबे यहाँ से भागने का, छिपने का, छिपाने का, तितर बितर हो जाने का कौनो फायदा नहीं। अबे जहाँ जहाँ भागिएगा हमें पाइएगा, और जहाँ पाए जाइएगा वहीं से उठा के सीधा अंदर कर दिए जाइएगा। चल बे, माल दे। जो पुराने हैं वो जानते हैं, जो नहीं जानते वो इस चेहरे को अच्छी तरह से पहचान लें। महिला थाना अमीनाबाद का आदमी हूँ, हर हफ्ते रंगदारी वसूलता हूँ। जो प्यार से देते हैं वो प्यार से धंधा करते हैं, और जो नहीं देते उन्हें उठाकर सीधा अंदर कर दिया जाता है। और भूलने का नहीं, घर है अपना जमुना पार, और मामी अपनी थानेदार। अजीब जबरदस्ती है भाई। हम यहाँ फ्री में फोकट में थोड़ी दुकान लगाए, लाइसेंस लिए है दुकान का, कोई पैसा नहीं मिलेगा। बहुत दिमाग चला रहा तू।
तेरे के दिमाग को ना अभी मामी सीधा ठंडा करेंगी। अभी सीधा हेड कांस्टेबल से बात कराता हूँ तेरी, तब तुझे समझ में आएगा कि किस बात का पैसा। रुक। गज्जू, अरे मामी प्रणाम। अरे वो हम आपको बताए थे ना अपने नए बिजनेस के बारे में, फाइनेंस वाले बिजनेस के बारे में। हाँ तो मामी उसके लिए ना पैसा वसूल ले आए। यहाँ जो लोग हमारा पैसा दे नहीं रहे हैं, एक बार आप जोर से हड़का दीजिए उनको, तो फटाफट हमारा पैसा दे देंगे। हाँ हाँ, अभी उनको सबक सिखा दे। कराओ जरा, हमारी बात कराओ। ए भैया आओ इधर। अरे भैया आओ ना, देखो अब मामी है यार, आ जाओ यार, बात कर लो यार। मामी ये है, पैसा नहीं दे रहे हमारा, इनको बोलिए कुछ। क्या खुद को बहुत होशियार समझते हो? पैसे क्यों नहीं दे रहे हो हमारे? अगर दिमाग हमारा फिर आ गया ना तो थाने में लाके ऐसा कूटेंगे ना भैया कि दादी नानी सब याद आ जाएगी। चेता रहे तुमको। करिश्मा सिंह का नाम सुना है? बहू है वो हमारी, उनको भेज देंगे तुम्हारी अकल ठिकाने लगाने के लिए। फिर सोचते रहे ना हमारा पैसा देना है कि अस्पताल का बिल भरना है। समझ गए ना? ये देंगे मैडम। हाँ चलो जाओ, अब निकलो। हाँ मामी, अब ये जो बात है ना आपकी, इनसे हम भैया कह देंगे, सबको बता देंगे तो सब हमको हमारा पैसा दे देंगे, ठीक है? और आप टेंशन मत लीजिए, आपको थाने में बहुत सारा काम होगा, आप वो कीजिए, हम है ना यहाँ। जीते रहो बेटा। पुष्पा जी ये काम कर रही है अपने भांजी के साथ मिलकर? क्या शानी है रे, मातारी साइड में कमाई कर रही है। रुक, ये वीडियो अभी उसकी बहू को भेजती हूँ। नहीं, उसकी बहू को भेजा तो मेरे को क्या फायदा होगा? सही बोला तो डार्लिंग, वो काम करने का ही नहीं जिसमें आपका फायदा नहीं हो। सुन लिया ना सबने? जो पैसा नहीं देगा सीधा अंदर जाएगा। तो अगले हफ्ते आएंगे, चलते हैं। क्या है? महिला थाना अमीनाबाद का आदमी हूँ, हर हफ्ते रंगदारी वसूलता हूँ। मामी ये नहीं दे रहे पैसा। ये जो है ना, ये हमारा भांजा है, हम उसके साथ मिलकर ये कर रहे हैं। अब जिसने भी पैसा देने में आनाकानी की तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, चेता रहे तुमको।